हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एवरेज। इसको हिंदी में औसत बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में एवीजी से डिनोट करते हैं। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? सम ऑफ टोटल नंबर बटे नंबर से भाग कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यह हमारा एवरेज का वीडियो नंबर 4 है और इसमें हम इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं फ्रेंड कि आप एग्ज़ाम में इनको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। और हमने इसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट और डेविएशन मेथड जो है उसको हमने पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं फ्रेंड। अगर आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आता है या फिर डेविएशन मेथड आपको सीखना है तो हमारे पिछले वाले वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आप इन सब क्वेश्चन को आसानी से बना सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए एवरेज के क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला गया है फ्रेंड। देखिए 30 विद्यार्थियों और कक्षा अध्यापक की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि कक्षा अध्यापक की आयु को हटा दें तो 1 वर्ष घट जाती है। तो कक्षा अध्यापक की आयु ज्ञात करना है। देखिए फ्रेंड्स, कक्षा अध्यापक का एज पता करना है कि कितना है। तो देखिए मैं आपको इसका मेथड नंबर फर्स्ट बताता हूँ। पहले बेसिक मेथड। बेसिक मेथड से आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए बेसिक मेथड में क्या होता है फ्रेंड। बेसिक मेथड है अपना। देखिए 30 विद्यार्थियों और कक्षा अध्यापक की औसत आयु 20 है। तो 30 विद्यार्थी हो गए फ्रेंड, 30 विद्यार्थी और एक कक्षा अध्यापक, तो टोटल 31 मेंबर हो गए। और देखिए एवरेज को संख्या में निकालना होता है तो जितना जितना दिया गया होता है, जितना वर्ष, उससे गुणा कर देते हैं। देखिए 31 गुणा 20 हो जाएगा तो टोटल सबका औसत आयु निकल जाएगा। उनका टोटल आयु निकल जाएगा। ये तो औसत आयु है फ्रेंड 20 वर्ष, तो टोटल आयु निकल जाए कितना हो गया। तो 31 दूनी 62 हो गया। 620 वर्ष जो है फ्रेंड उनका टोटल आयु है। और देखिए, और जब क्या बोला गया है, यदि कक्षा अध्यापक की आयु को हटा दें तो 1 वर्ष घट जाता है। देखिए जब कक्षा अध्यापक को हटा दिए तो टोटल 30 मेंबर हो गए। टोटल 30 मेंबर हो गए और उनका औसत 1 वर्ष घट जाएगा। तो 20 में एक घटेगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड? 19। तो 19 तियाँ 57, 570 आ गया। 570 वर्ष। देखिए इसमें अध्यापक का भी आयु जुड़ा हुआ है और इसमें अध्यापक का आयु नहीं जुड़ा है। तो जब इसको माइनस कर देंगे तो अध्यापक का आयु कितना आसानी से निकल जाएगा फ्रेंड्स। देखिए जब 570 को 620 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 7 5 12, 50 वर्ष। देख रहे हैं फ्रेंड, अध्यापक का आयु कितना आ रहा है फ्रेंड? 50 वर्ष। यही हमारा आंसर होने वाला फ्रेंड्स। देखिए अध्यापक का आयु कितना आ रहा है? 50 वर्ष। तो चलिए इसको एडवांस मेथड बोले तो डेविएशन मेथड से किस प्रकार सॉल्व करेंगे, चलिए उसको भी बताता हूँ कि आप डेविएशन मेथड से इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखिए ये हमारा मेथड नंबर सेकेंड है फ्रेंड, मेथड नंबर सेकेंड, और ये है हमारा डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड से आप इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या बोला गया है फ्रेंड, इसमें डेविएशन मेथड में क्या लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में, डेटा और नीचे एवरेज ले लेंगे। देखिए इसमें डेटा, देखिए इसमें टोटल, डेटा वाले में टोटल व्यक्ति का डेटा नहीं लेते हैं फ्रेंड, जिसका कम रहता है उनका लेते हैं। देखिए जैसे औसत आयु, देखिए कक्षा अध्यापक की आयु को हटा दें तो औसत आयु 1 वर्ष घट जाता है। तो टोटल 30 लोग हो जाएंगे जब अध्यापक की आयु को घटा दें। तो क्या बोला गया है, 1 वर्ष घट जाता है। तो पहले 20 वर्ष उनका औसत आयु था, तो जब अध्यापक का आयु घटा दिए तो वो 1 वर्ष घट जाता है एवरेज से। एवरेज जब 20 है तो एक घट जाएगा तो 19 हो जाएगा। और अध्यापक का एक है, या अध्यापक का हो जाएगा x, मान लिए अध्यापक का निकालना है तो। और देखिए टोटल का एवरेज कितना दिया गया है फ्रेंड्स। देखिए टोटल 31, 30 एक 31 का टोटल का एवरेज दिया गया है 20। तो देखिए इसको किस प्रकार निकालेंगे। 19 20 से कितना कम है? एक कम है। तो एक एक और 30 लोग हैं तो 30 से गुणा कर देंगे तो कितना आ गया? -30।
-30 आ गया फ्रेंड। मैं आपको क्या बोला था, डेविएशन मेथड से इसको क्या बोलते हैं, डेविएशन मेथड मतलब होता है बैलेंस करना है। तो देखिए इधर -30 ज़्यादा हो गया है और जीरो बनाने के लिए +30 से गुणा करना, +30 करना पड़ेगा, क्योंकि इधर -30 है तो इधर +30 करना पड़ेगा। तो +30 कर दिए, और एक व्यक्ति है, इधर एक व्यक्ति है तो एक में बांट देंगे, तो एक से भाग कर देंगे। तो 30 ये आ रहा है फ्रेंड, 30 का डेविएशन आ रहा है फ्रेंड्स। देखिए 30 का डेविएशन आ रहा है और इधर 20 दिया है। देखिए फ्रेंड्स ओवरऑल एवरेज 20 दिया है और 30 का डेविएशन आ रहा है। तो ये 20 में इस डेविएशन को जोड़ देंगे 30, तो कितना आ रहा है फ्रेंड्स 50। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स डेविएशन मेथड से भी इसका वैल्यू 50 आ रहा है। तो देखिए अध्यापक का एज 50 वर्ष हो जाएगा। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स डेविएशन मेथड से ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। चलिए इसका और भी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं फ्रेंड। देखिए एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड क्या बोला गया है, 5 संख्याओं का औसत आयु 140 वर्ष है। यदि उसमें से एक संख्या को हटा दी जाए तो शेष 4 का औसत 130 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या कौन सी है। तो हटाई गई संख्या कौन सी है। तो देखिए फ्रेंड इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट इसको मैं डेविएशन मेथड से बताता हूँ कि इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं मैं, बट इसका डेविएशन मेथड बताऊंगा। देखिए डेटा डेटा हो गया और ये एवरेज हो गया। देखिए फ्रेंड डेटा हो गया और ये एवरेज हो गया। तो क्या बोला गया है, 5 संख्याओं, तो इसमें टोटल को लेते नहीं, टोटल को नीचे लेते फ्रेंड। यदि उसमें से एक संख्या हटा दी जाए, टोटल 5 है तो एक को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4। 4 संख्याओं का औसत 130 है। 4 संख्याओं का औसत 130 है। एक संख्या हटा दिए, देखिए एक देखिए फ्रेंड एक संख्या हटा दिए तो कौन सी संख्या हटाया गया है, तो इसको x मान लिए। और देखिए टोटल 4 1 5 लोगों का औसत 140 दिया गया है, 140 दिया गया है। देखिए ये टोटल एवरेज 140 है। तो देखिए 130 जो है 140 से कितना कम है, 10 कम है। तो -10 और -10 हो गया, -10 गुणा 4 कर देंगे क्योंकि 4 लोग हैं, 4 तो कितना आ रहा है फ्रेंड -40 आ रहा है। और मैं आपको डेविएशन मेथड में क्या बुला गया हूँ फ्रेंड, डेविएशन का मतलब ही होता है बैलेंस करना। जब इधर -40 है तो इधर +40 आ जाएगा, +40 आ जाएगा। और देखिए 40 +40 है तो एक संख्या में बांटना है, तो 40 भागित 1 करेंगे तो 40 ही आएगा। तो 40 +40 का डेविएशन आ रहा है फ्रेंड। तो देखिए जो ओवरऑल एवरेज होता है 140, उसमें इस डेविएशन को जोड़ देंगे क्योंकि पॉजिटिव आया है। तो 140 + 40 करेंगे तो कितना, इसका आंसर आ रहा है 180। देखिए फ्रेंड्स इसका जो कौन सी संख्या हटाया गया है, तो देखिए फ्रेंड ये 180 संख्या, 180 जो संख्या था उसको हटाया गया था। तो देखिए आप इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए और भी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि एक विद्यार्थी जब 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है तो त्रुटि के कारण 46 के स्थान पर 64 लिख देता है, तो तथा औसत 50 प्राप्त करता है, सही औसत ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स यह टाइप जो है फ्रेंड रॉन्गली रॉन्गली इंटर्ड डेटा टाइप है, रॉन्गली इंटर्ड डेटा टाइप है फ्रेंड, डेटा टाइप है। देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। रॉन्गली इंटर्ड डेटा टाइप है फ्रेंड। देखिए इसमें क्या करते हैं, जो 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 गलत वैल्यू होता है फ्रेंड, देखिए जो गलत वैल्यू जो हमने ऐड कर दिया है, गलत वैल्यू को गलत वैल्यू को माइनस करते हैं मतलब घटाते हैं, गलत वैल्यू को घटाते हैं और और सही वैल्यू को जोड़ देते हैं, और सही वैल्यू को सही वैल्यू को जोड़ते हैं जोड़ देते हैं। तो देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे बताता हूँ। देखिए इसमें क्या बोला गया है, 10 संख्याओं का औसत
निकाला गया था उसमें त्रुटि के कारण 46 के स्थान पर 64 लिख दिया गया है। देखिए फ्रेंड, एक्चुअल उसका वैल्यू तो 46 था और उसको 64 लिख दिया गया है। ज़्यादा मतलब ज़्यादा वैल्यू ऐड हो गया है, तो 64 को माइनस करेंगे, -64 और 46 को जोड़ देंगे तो उसका एक्चुअल वैल्यू आ गया। 46 को जोड़ देंगे, देखिए 64 को माइनस कर देंगे और 46 को जोड़ देंगे, इतना इसका डेविएशन जो औसत में डेविएशन आया है उसको निकाल लेंगे। देखिए -64 प्लस 46 करेंगे तो मतलब जो अपना एवरेज 50 प्राप्त हुआ है फ्रेंड, वह ज़्यादा प्राप्त हो गया है क्योंकि बड़ा वैल्यू ऐड कर दिए हैं और हमारा एक्चुअल वैल्यू 46 था। और कितने लोगों में ऐसा डेविएशन हुआ था? 10 लोग थे, तो 10 से भाग कर देंगे, डायरेक्ट डेविएशन का एवरेज निकाल लेंगे फ्रेंड्स। देखिए तो कितना हो जाएगा? 18, 46, 4 50, 18, 18/10, 18/10 कर देंगे, वो भी माइनस का है। तो देखिए कितना आ रहा है डेविएशन, देखिए फ्रेंड कितना आ रहा है। जब नीचे से एक पॉइंट नीचे से 0 हटेगा तो 1.8 आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स -1.8 का डेविएशन आया है एक्चुअल जो प्राप्त किए हैं एवरेज उसमें। तो देखिए इसका सही एवरेज क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एक्चुअल एवरेज क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 50 में माइनस करेंगे 1.8 को, 1.8 को माइनस करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा फ्रेंड? 48.2 इसका ओरिजिनल एवरेज आ रहा है फ्रेंड। इसका एक्चुअल एवरेज 48.2 होगा क्योंकि 64 ज़्यादा वैल्यू था फ्रेंड, उसको ऐड किए हैं और कम वैल्यू एक्चुअल में वैल्यू कम था, तो उसका एक्चुअल एवरेज 48.2 आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 40 छात्रों के औसत अंक 68 पाए गए हैं। यदि दो छात्रों के अंक भूलवश 84 एवं 46 के बजाय क्रमशः 48 और 64 के रूप में शामिल किए गए हैं तो सही औसत ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको क्या बोला था फ्रेंड, जो गलत डेटा लिखा गया है तो उसको माइनस करते हैं और जो सही डेटा है जो एक्चुअल वैल्यू है उसको प्लस करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, भूलवश 84 एवं 46 के बजाय बोले तो ये ओरिजिनल डेटा है फ्रेंड, 84 एवं 46 ओरिजिनल डेटा है तो इसको प्लस कर दिए और जो गलत डेटा है उसको माइनस कर देंगे। देखिए 48, 48 -64 कर देंगे। देखिए -48 -64 कर दिए क्योंकि ये गलत डेटा लिखा गया है फ्रेंड्स। और कितने लोग हैं? 40, तो 40 से भाग कर देंगे, डायरेक्ट एवरेज का डिवीजन निकाल देते हैं फ्रेंड। देखिए तो कितना आ जाएगा? +46, तो -46 कटेगा तो यहाँ पर -2 बचा है तो -66 हो गया। तो 84, 84 में 66 माइनस होगा फ्रेंड, 84 में 66 माइनस होगा बटे 40 तो है ही। तो कितना हो जाएगा? 8 6 14 और एक साथ में एक जाएगा 6, साथ में 6 जाएगा तो 1 आ जाएगा, साथ में 6 जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1/40। देखिए 18/40 आ गया और पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब जो भी एवरेज आया है वो कम एवरेज आया है। और क्योंकि यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है तो जो भी एवरेज आया है उसमें जुड़ेगा। तो 18/40 करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 4 से काट लेते हैं, 4×4 = 16 बचा है तो पॉइंट लग जाएगा, 2 बचा है तो 20 हो जाएगा, 4×5 = 20 डिवाइडेड बाई 10 हो गया, 10 हो गया, 4.5 डिवाइडेड बाई 10 हो गया। तो मैं जब क्या बताया था फ्रेंड, जैसे कि कोई भी संख्या को 10 से भाग करते हैं तो एक संख्या पहले पॉइंट लग जाता है। तो देखिए पॉइंट यहाँ पर है तो एक संख्या पहले पॉइंट लग जाएगा, तो पॉइंट तो 0.45 इसका आंसर आ रहा है पॉजिटिव में। तो देखिए फ्रेंड जो भी अपना एवरेज आया है, देखिए एवरेज कितना आया है? 68 पाए गए हैं, एवरेज 68, एवरेज जो 68 आया है फ्रेंड, और इसमें 0.45 जुड़ेगा क्योंकि ये प्लस में आ रहा है तो प्लस 0.45 जोड़ देंगे तो इसका एक्चुअल एवरेज क्या हो जाएगा फ्रेंड? देखिए इसका एक्चुअल एवरेज कितना आ रहा है? 68.45, 68.45 इसका एक्चुअल एवरेज आ रहा है। तो वही अपना आंसर हो गया। देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसको जब
जब रॉन्गली इंटर डेटा आ जाता है और उसका एवरेज दिया गया होता है तो उसको किस प्रकार से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो और भी ऐसे शानदार कॉन्सेप्ट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। धन्यवाद।